राष्ट्रीय चेतना न्यूज़ द्वारा विगत दिनों प्रतिभाओं को उभारने और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नृत्य और गायन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें डांसिंग इवेंट्स में 200 से ऊपर प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और सिंगिंग इवेंट्स के लिए 300 से ऊपर हमें एंट्री प्राप्त हुई, जो कि न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि छत्तीसगढ़ से आसपास के राज्यों से भी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंतिम दौर में 40 से ज़्यादा कैंडिडेट चुने गए और मेगा इवेंट का समापन स्मृति नगर के विवेकानंद भवन में आयोजित किया गया। इस समय प्रतिभागियों के साथ आए हुए दर्शकों से सभागार खचाखच भरा हुआ था। प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय चेतना न्यूज़ से बातचीत करते हुए बताया कि इवेंट की जानकारी उन्हें सोशल मीडिया के माध्यमों से हुई थी। प्रतियोगिता के अंतिम हिस्से को जज करने के लिए भिलाई के संगीत के विख्यात हस्ताक्षर दीपेंद्र हलदार और रूपाली बखारे तथा नृत्य के प्रतिभाओं को परखने के लिए अर्पित जैन और जॉन सर उपस्थित थे। दीपेंद्र हलदार ने राष्ट्रीय चेतना न्यूज़ की सराहना करते हुए कहा कि किसी भी कैंडिडेट से कोई शुल्क नहीं लिया गया। यह राष्ट्रीय चेतना न्यूज़ के उद्देश्य को भी स्पष्ट करता है। इस इवेंट में विजेताओं को नगद पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इसमें उन्होंने बेहद खुशी का इजहार किया। मैं सबसे पहले तो ये जो चैनल है जो अभी हमें राजीव साहब ने स्थापित किया है, आज से ये चैनल को बहुत बहुत दिल से साधुवाद और बधाई देता हूँ, क्योंकि मैं जब ये जाना कि इतने बड़े कॉम्पिटिशन्स में इन्होंने आज के डेट में कहीं भी जब देखिए कॉम्पिटिशन होता है वहां पर एक भारी भरकम रकम लिया जाता है एंट्री के नाम पर, लेकिन ये जो संस्था है, ये चैनल है, राजीव भाई ने एक पैसा मुझसे एंट्री नहीं किया है। इसके लिए मैं दिल से उनको बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये पहले उन्होंने बहुत अच्छी की। कोई छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे भारत वर्ष में इनका नाम फैलेगा अभी, क्योंकि आज के डेट में हर जगह एक मनी ढूंढने का काम होता है। मनी माइंडेड लोग हो गए हैं, लेकिन इन्होंने इस पहल को रोका है, ब्रेक किया है और टैलेंट को सामने लाने के लिए कोशिश किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर राष्ट्रीय चेतना न्यूज़ के एडिटर इन चीफ राजीव चौबे ने इस चैनल को प्रारंभ करने के उद्देश्य को भी स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में सभी प्रकार के चैनल ज़्यादातर क्राइम और राजनीति पर फोकस करती हैं। इसके अलावा कुछ चैनल ऐसे हैं जो केवल स्पोर्ट्स पर ही आश्रित रहते हैं। समाज के अन्य आवश्यक विषय हाशिए पर हैं या छुटपुट ही उन्हें जगह मिल पाती है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और भारत के परिस्थितियों को देखते हुए एक राष्ट्रीय चेतना को आंदोलित करने वाले न्यूज़ चैनल की आवश्यकता को महसूस करते हुए इस न्यूज़ चैनल की स्थापना की गई, ऐसा राजीव चौबे ने बताया। और यह इस बात से भी साबित होता है कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ और अन्य प्रदेशों से प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया। यह न्यूज़ चैनल विगत 6 माह में अत्यंत लोकप्रिय हो चला है, क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा सामाजिक सरोकार से जुड़कर राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा बना रहना चाहता है। भविष्य के संबंध में राजीव चौबे ने स्पष्ट किया कि जमीनी स्तर के जन चेतना और नागरिक रुचि की समाचारों पर भी फोकस किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मान बढ़ाने के लिए श्रद्धेय में दीपेंद्र का और पाली जी का हार्दिक आभारी हूँ। जैसा कि दीपेंद्र ने कहा कि बिना किसी प्रवेश शुल्क के ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय चेतना न्यूज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि बहुत ही नया चैनल है, जनवरी में लॉन्च हुआ है और हमारा प्रयास भी जो है वो दिशा और दशा को बदलने का है। न्यूज के फील्ड में अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रिंट मीडिया जो है वो धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काफी तेजी से उभर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नेशनल चैनल्स के साथ साथ यूट्यूब पर लोकल चैनल्स काफी आ गए हैं। समाचारों की यदि हम बात करें तो 90 के दशक में जब प्रिंट मीडिया का एक शतक चला करता था, 80 के दशक में हम कह सकते हैं, 90 के दशक आते आते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पहले सिर्फ टीवी में समाचार आया करते थे, आधे घंटे का समाचार होता था। उसके बाद धीरे धीरे जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, प्राइवेट चैनल्स आए, मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई, उसके बाद जो न्यूज चैनल आने लगे, 24 घंटे आपको न्यूज मिलते हैं। यूट्यूब पर लोकल चैनल्स हैं। सबसे बड़ी जो विकृति आई है समाचार में वो ये है कि
सारे के सारे न्यूज चैनल्स पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं क्राइम और पॉलिटिक्स पे, और व्यूअर्स का ध्यान भी सबसे ज्यादा, उसमें व्यूज भी सबसे ज्यादा उन्हीं न्यूज को मिलते हैं जिसमें या तो क्राइम होता है या पॉलिटिक्स होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि एक नई दिशा में प्रयास होना चाहिए कि समाज में दिखाने के लिए अच्छा भी इतना कुछ है, पॉजिटिविटी इतनी है, लोग इतने एनजीओ हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं। संगीत के क्षेत्र में ऐसे गुरु हैं जो अपना तन मन देके, धन देके पूरा जीवन समर्पित कर दिया जिन्होंने संगीत में। खेल के क्षेत्र में ऐसे प्रशिक्षक हैं जिन्होंने सैकड़ों बच्चों को बड़ा खिलाड़ी बना के नौकरी तक पहुंचा दिया। बहुत सारे लोग हैं समाज में जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इनको दिखाने वाला कोई नहीं है। पूरा का पूरा फोकस क्राइम और पॉलिटिक्स पे, उससे हटके कुछ एक नया प्रयास करने के लिए आरसीएन चालू किया गया है। और आज की इस प्रतियोगिता के आयोजन का भी मुख्य उद्देश्य, इसके दो उद्देश्य थे। एक तो पहला उद्देश्य ये था कि हमारे चैनल को, हमारे विचारों को लोग समझे आपके माध्यम से, और नए टैलेंट्स को बिना किसी पैसे के एक खुला मंच देकर इसमें से प्रतिभाओं को निकालने का काम आरसीएन कर सके। तो इस दिशा में प्रयास हुआ है। संगीत के बारे में कहीं जिस तरह से संक्रमण समाचार के क्षेत्र में आया है, उसी तरह संगीत में भी आया है। सबसे ज्यादा अगर भारत में पॉपुलर रहा है तो वो फिल्मी संगीत रहा है, हिंदी फिल्मी संगीत जो सबसे ज्यादा सुना जाता है भारत में। उसके बाद क्षेत्रीय भाषा का भी, फिल्मों का ही संगीत ज्यादा सुना जाता है। क्लासिकल के सुनने वाले कम है, फोक के सुनने वाले भी हैं, लेकिन उतने नहीं है जितना फिल्मी संगीत सुना जाता है। फिल्मी संगीत की यात्रा के सारे कलाकार बैठे हुए हैं, छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, उनके पेरेंट्स बैठे हुए हैं। आज भी जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं वो 60 और 60-70s के गाने परफॉर्म कर रहे हैं। तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में संगीत यात्रा कुछ ऐसी चालू हुई जैसे जीवन के 4 चरण होते हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, उसके बाद फिर अंत हो जाता है। तो 40 के दशक में हिंदी संगीत, हिंदी सिनेमा, हिंदी फिल्मी संगीत का जन्म हुआ। 50 के दशक में वो बाल्यावस्था में, 60 के दशक में वो किशोरावस्था में अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा था। 70 के दशक तक आते आते वो उसमें आया, और प्रौढ़ावस्था में आते आते 80 के दशक में वृद्धावस्था में आया। 90 के दशक में हिंदी फिल्म संगीत जो है वो मर गया, और उसके जनाजे को हम लोग ढो रहे हैं, ये फैक्ट है। तो वो जो मेलोडी हुआ करती थी, वो जो लिरिक्स हुआ करते थे, शब्दों में जो भाव होते थे, संगीतकार अपनी आत्मा को अपनी संगीत में पिरोते थे, वो चीज खत्म हो गई। गुरु द्रोणाचार्य के कितने शिष्य थे उनके आश्रम को कोई बता सकते हैं? बड़े बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं। कुल कितने शिष्य थे गुरु द्रोणाचार्य के? 100 कौरव, 5 पांडव और 1 अश्वत्थामा उनका पुत्र, से 106 शिष्य थे। जब धनुर्विद्या का प्रशिक्षण गुरु द्रोणाचार्य ने चालू किया तो सबसे पहले परीक्षा ली अपने विद्यार्थियों की, अपने शिष्यों की। और एक पेड़ के, सब जानते, सबने आपने सुना होगा, एक पेड़ में एक चिड़िया बांध दी और बुला के उनको पूछा, सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया, बोले बताओ आपको क्या दिख रहा है? बोले गुरु जी आपका गुरुकुल है, ये आपकी कुटिया है, ये आम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, और उसमें एक चिड़िया लटकी है। ठीक है, आगे जाओ। इस तरह पूछते गए, शिष्य बताते गए कि क्या क्या दिख रहा है आपको। जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन से जब उन्होंने पूछा कि अर्जुन तुमको क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने कहा गुरुदेव मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। तो ये विद्यार्थी होता है, ये शिष्य होता है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो श्रेष्ठ धनुर्धर कौन बना? अर्जुन बना, क्योंकि उसका लक्ष्य निर्धारित था। आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है और गुरु के चरण में आपको समर्पित हो जाना है। निश्चित रूप से आप उस जगह में पहुंचेंगे जहां कभी रफी साहब थे, कभी मन्ना दा थे, कभी किशोर कुमार थे, जहां मुकेश थे, जहां लता जी थी, जहां आशा थी, जहां गीता दत्त थी। उस जगह में पहुंचना है तो पूरा का पूरा समर्पण और फोकस आपको रखना है। आप लोग यहाँ आए, आपने इस प्रतियोगिता में अपना समय दिया, अपनी कला को प्रदर्शित किया, आपका बहुत बहुत आभार, और दोनों जजेस को मेरा बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। मेगा इवेंट में नृत्य प्रतिभागियों को जजेस ने बड़े काम के टिप्स दिए। आइए सुनते हैं। सबने बहुत अच्छा लाया, बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन मैं एक टिप्स देना चाहता हूँ जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं कॉम्पिटिशन्स में। कल भी मैं एक कॉम्पिटिशन बैठा हुआ था भिलाई इस पास से जगह, तो उसमें भी कुछ लोग ऐसे, उनकी मानसिकता ऐसी है कि कुछ कठिन गाना लाओ ताकि लोग इम्प्रेस हो जाए, जजेस इम्प्रेस हो जाए, लेकिन उनके कैपेसिटी से बाहर उन लोग कुछ भी हरकत करने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या होता है, उनके स्वर
बिखर जाते हैं आवाज। जो ताने होने चाहिए 5 स्वर के वो हुआ आते 6 स्वर के, कभी 4 स्वर के। इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या होता है इतने सारे स्वर लगा के वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उसमें क्या होता है स्वर मिस हो जाते हैं। तो उसके चक्कर में उनके मार्क्स धीरे धीरे कटने जाते हैं और उसके चक्कर में इनका ताल भी कट जाता है, क्योंकि वो अपनी हरकतों को दिखाने की कोशिश में ताल कट जाता है। तो ये सुर और ताल का खेल है संगीत। साथ में भाव, वहां भाव भी कट जाता है क्योंकि वो अपने ताल में लगे रहते हैं, लेकिन गीत के भाव को वो नजरअंदाज कर जाते हैं। भाव होना बहुत जरूरी है। क्या गीत गा रहे हो, क्या शब्द है उसमें, लेखक शायद ने क्या कहने की कोशिश की है, उसको आपको सबके सामने लाना है, आपके सबके दिल को छूना है उस भाव से, तब आपका गीत निकलेगा ना। तो इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि कभी भी आप गाएं, कहीं भी गाएं, कोशिश करें सुर, ताल, लय और भाव को मेंटेन रखकर अपने प्रस्तुति को दें। वैसे सबने गाया बहुत अच्छा, सबकी प्रशंसा पूरी। जो कामियां है बता दिया मैं, लेकिन एक जो हमारी जो मजबूरी बता रहा हूं मैं, सबने गाया बहुत अच्छा, सबकी प्रशंसा पूरी, पर जो है फर्स्ट सेकंड टर्न की दूरी वो है हम निर्णायकों की मजबूरी। तो इसको अदरवाइज ले लीजिएगा। जो नहीं आए हैं नंबर में वो और आगे आने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे, अभ्यास करें, और जो आए हैं नंबर में वो यही इसी को मंजिल न समझे, उनके लिए और भी आगे रास्ते बढ़ेंगे, वो कोशिश और करते रहें, बहुत अच्छा आगे रहेगा। बहुत थैंक यू। बस यही कहना चाहूंगी कि जितने लोग भी आज परफॉर्मेंस किए हैं वो ऐसे ही, चाहे उनका नंबर लगे या ना लगे, वो ऐसे ही परफॉर्म करते रहे, बहुत अच्छा गाएं। ये एक्सपेक्ट ना करें कि उनको प्राइज मिले या ना मिले, बट हमेशा कोई भी कंपटीशन में अपना उपस्थिति जरूर दें। थैंक यू। इस मेगा इवेंट में प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय चेतना न्यूज से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए उन्हीं से सुनते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपने जो प्रस्तुति देखी इस छोटी सी बच्ची के अद्रिशा दत्ता, अद्भुत, नयनाभिराम, हृदय स्पर्शी, ऐसी प्रस्तुति जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। नेक्स्ट लेवल का प्रेजेंटेशन इस बच्ची ने दिया। बच्ची की मम्मी भी साथ में और इनकी गुरु भी साथ में। हम इनसे बात करेंगे। बेटा नाम बताओ अपना। अद्रिजा दत्ता। कितने समय से आप प्रैक्टिस करती हो, कब से कर रही हो? मैं बहुत दिन से कर रही हो। कौन सी क्लास में हो आप? मैं क्लास 1E में हूँ। क्लास 1E में कौन से स्कूल में? श्री शंकरा विद्यालय में। और अपनी टीचर का नाम बताइए, डांस टीचर का? अन्वेषा भाटिया। और घर में आप प्रैक्टिस करती हो रोज? हाँ। और टीचर कब दिन में वीक में कितने दिन? जब क्लास रहती है। जब क्लास रहती है। गुड। आप बताएंगे बच्चे के बारे में, कैसे आपने इसके बारे में सोचा और कैसे इसकी तरफ आई? ये बचपन से ही ना, गुड इवनिंग, बचपन से ही इसको डांस का बहुत शौक है। तो ये खुद से ही बोलती थी कि मुझे डांस सीखना है। तो अन्वेषा भाटिया बहुत ही नामी भिलाई की कोरियोग्राफर भी हैं, अभी तो सिखाती भी हैं, क्लासेस लेती हैं। तो उनसे मेरा परिचय हुआ और मैंने उनके पास भेजना शुरू किया। तब से वो काफ़ी अच्छा उन्होंने। क्लास कहाँ चल रही है इनकी? क्लास पुष्पक नगर में चल रही है। चलिए ठीक है, तो आगे आप इसको कंटिन्यू रखना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं हमेशा कंटिन्यू करना चाहूँ, जब तक वो करना चाहे तब तक। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत अच्छा। अन्वेषा जी, आप बताएंगे ऐसे कितने बच्चों को आप प्रशिक्षण दे रही हैं? अभी 10 to 15 बच्चे हैं, बिकॉज मैंने कुछ समय पहले ही अपनी क्लासेस लेनी स्टार्ट की है। एंड मेरा ऐसा था कि आई जस्ट वांटेड कि बच्चे जाए और उनका स्टेज फियर हटे, बिकॉज हम किसी बड़े कंपटीशन को देखते रह जाते हैं कि हमें यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट होता ये है कि उसके चक्कर में बच्चों का स्टेज फियर नहीं हट पाता, एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता। तो इसलिए मैंने इस बार इस कंपटीशन को चुना कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले, वो यहाँ आके परफॉर्म कर सके और बस उनका स्टेज फियर हटे। एक समय में आपने बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं की थी, पूरे देश भर में आपका नाम हुआ। उसके बाद किसी महानगर को ना चुन के, फिल्म इंडस्ट्री को ना चुन के आप इन छोटे छोटे बच्चों को प्रशिक्षण दे रही है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा काम है, आपको इसकी पूरी संतुष्टि मिल रही होगी? जी बिल्कुल संतुष्टि मिल रही है। और मेरा ऐसा है कि मैं अपने करियर पे फोकस करूँगी ही आगे जा कर के। मुझे एक्टिंग फील्ड में, कई फील्ड में कंटिन्यू करना है,
बट ऐसा था कि जब तक मैं यहाँ हूँ मैं चाहती थी कि जो नॉलेज जो एक्सपीरियंस मेरे पास है वो मैं जितने लोगों से जितने बच्चों से शेयर कर सकूँ वो करूँ। और उसी तरह मेरे पास काफ़ी सारे बच्चे सीखना चाहते थे, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना क्लासेस स्टार्ट की जाए और अपना नॉलेज अपना एक्सपीरियंस दूसरों से शेयर किया ये आपकी क्लासेस कहाँ होती है और टाइमिंग्स क्या है इनके? मेरी क्लासेस पुष्पक नगर में चलती है, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे 6 to 7:30 PM इवनिंग में। पुष्पक नगर में मैंने अपने घर पे ही डांस स्टूडियो रखा है, वहाँ पे चलती है क्लासेस। चलिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये थी नन्ही परफॉर्मर और उनके साथ उनकी गुरु अन्वेषा भाटिया। इस तरह एक एक करके हम सारे परफॉर्मर्स से आपकी मुलाकात करवाएंगे। एक बड़ी बात की अन्वेषा ने कि हम बड़े स्टेज का, बड़े मौके का इंतज़ार करते रह जाते हैं और अवसर से चूक जाते हैं। एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं रखना चाहूँगा आरसीएन के दर्शकों के सामने। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आज तक के सबसे ज़्यादा गीत लिखने वाले गीतकार गुलजार साहब हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा गीत हिंदी सिनेमा में लिखे। बंदनी फिल्म बन रही थी बिमल रॉय के डायरेक्शन में और सचिन देव बर्मन इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे। शैलेंद्र इनके गीत लिख रहे थे, उस जमाने के सबसे बड़े गीतकार शैलेंद्र, सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन और सबसे बड़े निर्देशक बिमल रॉय। और आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी और भव्य फिल्म कहा जा सकता है बंदिनी। सारे गीत लिखे जा चुके थे, एक गीत बाकी था और शैलेंद्र और एसडी बर्मन में अनबन हो गई और शैलेंद्र जी ने आखिरी गीत लिखने से मना कर दिया। सचिन दा के पास उनका कोई परिचित आया, उसने कहा कि मैं एक नए लड़के को जानता हूँ, वो बहुत अच्छे गीत लिखता है। तो उसने मुझे, सचिन दा ने पूछा कि कौन है, क्या करता है? तो उसने कहा कि मोटर मैकेनिक है, सरदार जी है, मोटर मैकेनिक है। तो सचिन जी थोड़ा सा चौंके और थोड़ा सा नाराज हुए, क्या बात करता है, एक मोटर मैकेनिक सरदार जी, और तुम बोलता है गायक। बोले आप एक बार सुन, मौका तो दीजिए, अगर लिखेगा आपको पसंद आएगा तो आप उसको लीजिएगा, नहीं तो नहीं लीजिएगा। तो गुलजार साहब को बुलाया गया, सचिन दा से मुलाकात हुई और उनको बताया गया, पृष्ठभूमि बताई गई कि इस पृष्ठभूमि में ये इस हीरोइन के ऊपर गाना फिल्माना है, लता जी गा रही हैं और भोजपुरी शब्द में शब्दावली आनी है इसमें। कहाँ पंजाब के सरदार जी कालरा साहब गुलजार जी और कहाँ भोजपुरी शब्द और कहाँ बंगाली म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन। गुलजार को मौका दिया गया और उन्होंने वो गीत लिखकर सचिन देव बर्मन को जब सुनाया, मोहे शाम रंग दे दे मेरा गोरा अंग ले ले, छुप जाऊंगी रात ही में मुझे पी का संग दे दे, सबसे सुपरहिट गीत रहा और गुलजार जो है एक गीतकार के रूप में स्थापित हो गए। तो अवसर कब किसको कहाँ कैसे मिल जाए इसका कोई लिखा जोखा नहीं है। आपको अपना कर्म करते रहना है, किसी न किसी दिन किसी न किसी रूप में सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी यदि आप अपने ध्येय को लेकर निरंतर प्रयास करते रहेंगे। नमस्कार, राष्ट्रीय चेतना न्यूज़ का जो टैलेंट हंट आज चल रहा है, इसमें इस ग्रुप के साथ मैं हूं। आप लोगों ने नृत्य किया, तो बताइए कि आपने क्या डांस किया? हमने हिप हॉप स्टाइल किया जो कि बहुत प्यारा था और जजेस को भी बहुत पसंद आया। होप आपको देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा और मैं तो चाहता हूँ अभी भी टाइम है, जितने लोग आ सकते हैं कृपया आइए। आपके ग्रुप में कितने लोग हैं ये बताइए? हमारे ग्रुप में 3 लोग हैं, रुद्र, भूमिका और धनंजय। नमस्कार, राष्ट्रीय चेतना न्यूज़ से मैं गौरी शंकर आपका स्वागत करता हूं। आज आप यहां पर नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आई हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम गीतिका चक्रधर है। आप कहां से आई हैं? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। और आपने जो प्रतिभागी के रूप में यहाँ भाग लिया है हमारे चैनल में, तो आप ये नृत्य को कहीं सीखने जाती हैं, सीख रही हैं? और ये कौन सा फॉर्म था, क्या चीज़ आपने किया, कथक था, ये था, जो है उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, मैं ये नृत्य सीखने जाती हूँ। मैं अपनी गुरु संगीता कापसे मैम के पास संगीता कला एकेडमी से सीख रही हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से। और मैंने आज कथक नृत्य, हमारा क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य परफॉर्म किया है आज। आप हमारे चैनल के इस प्रतियोगिता में आई हैं, अपना नाम बताइए और कहाँ से आई हैं ये बताइए। मेरा नाम सिद्धि पाठक है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। आप भी रायपुर से आई हैं, आपने क्या परफॉर्म किया और क्या सीख रही हैं उसके बारे में जानकारी दीजिए। मैंने सेमी क्लासिकल परफॉर्म किया और मैं कथक सीखती हूँ अभी। हमारा ये राष्ट्रीय चेतना न्यूज़ एक न्यूज़ पोर्टल है जो अपने काम के साथ नए नए प्रतिभागियों को अलग अलग फॉर्म में गीत संगीत के बच्चों को और बड़ों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। उसमें आपको आके कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। ये आपका नाम बताइए और कहाँ से आई हैं?
जी, मेरा नाम राधिका शर्मा है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। ये आप लोग सब रायपुर से आए हैं, तो एक परिवार का तो नहीं है, आप लोग सब एक परिवार की बहनें हैं। जी, हमें बहुत बार कहा जाता है कि हम एक परिवार की बहन हैं, और हाँ, हम एक परिवार की बहनें जैसे ही रहते हैं। सब लोग नृत्य कर रहे हैं, तो नृत्य परिवार की तो बहनें हुई ना, आप सब एक ही बहन है ना। तो आपको यहाँ आके कैसा लगा, ये बताइए। मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा, यहाँ मुझे नृत्य करके बहुत ही अच्छा लगा। आपने क्या परफॉर्म किया था? मैंने सेमी क्लासिकल परफॉर्म किया था और मैं कथक की शिक्षा ले रही हूँ। नमस्कार, राष्ट्रीय चेतना न्यूज़ से मैं गौरी शंकर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज यहाँ पर भिलाई हुनर का जो कार्यक्रम हो रहा है, उसमें बहुत सारे प्रतिभागी पूरे न केवल जिले से बल्कि छत्तीसगढ़ से बल्कि देश के कई हिस्सों से हमारे पास प्रतिभागी आए हुए हैं। उनमें से कुछ लोग जो हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, हम उनसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। आप अपना नाम बताएं और आपके परफॉर्मेंस तो पूरे हो चुके हैं, जो रिजल्ट्स बन रहा है गायन की प्रतियोगिता में आप भाग लिए। नाम बताइएगा आप। जी, मेरा नाम रौनक मिश्रा है। आप कहाँ से आए हैं? मैं भिलाई पावर हाउस। और आपने गायन कहाँ सीखा, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। क्या सर, मैंने कहीं सीखा नहीं, जो भी किया मैंने खुद से किया है। ये एक ऐसा चैनल है जो अपने न्यूज़ के अलावा प्रतिभागियों को और हुनर को आगे लाने का काम कई क्षेत्र में कर रहा है। आपको कैसा लगा आपको हमारा परफॉर्मेंस यहाँ पे जो हो रहा है उसमें? सर, बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम मिलते हैं। आप अपना नाम बताएं और कहाँ से आए हैं ये बताइएगा। नमस्कार, मेरा नाम विशेष मेश्राम है और मैं मध्य प्रदेश जबलपुर से आया हूँ। ओहो हो, आप इतनी दूर से यहाँ पर हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं, आपका एक बार हम फिर से स्वागत करना चाहेंगे। और अभी आपको हमारे राष्ट्रीय चेतना न्यूज़ के बारे में जानकारी है, ये एक न्यूज़ पोर्टल है। हाँ जी, बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि इस परफॉर्मेंस के बारे में, तो बहुत अच्छी व्यवस्था है इस कार्यक्रम में और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जी, आप जबलपुर जाके इस न्यूज़ पोर्टल के बारे में तो बताइएगा ज़रूर, लेकिन परफॉर्मेंस के बारे में बताइएगा कि यहाँ पर प्रतिभागियों को बराबर का मौका दिया जा रहा है, और जैसा कि आपने सुना वो भी निःशुल्क, फीस लिए बगैर। शुक्रिया। नमस्कार मैम, आप कहाँ से आई हैं और बताइए आपने क्या सीखा है, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं झलप महासमुंद जिला से हूँ जी। और मैंने 16 साल की उम्र से गाना सीखा है अपने से, मुझे किसी ने नहीं सिखाया है, ना मैंने क्लास ली किसी से। जी, मैंने अपने से सीखा है और अभी तक गाते ही आ रही हूँ। और आपको यहाँ आकर कैसा लगा इस न्यूज़ चैनल पोर्टल में राष्ट्रीय चेतना न्यूज़ के कार्यक्रम को? आपको वहाँ जाकर बताएंगे लोगों को, कैसे क्या बताएंगे ये बताइए। मैं बहुत ही मुश्किलों से आई हूँ, जैसे तैसे भी करके यहाँ पहुँची, क्योंकि मुझे इन सभी चीज़ों में इंटरेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। गाना गाने में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं इतनी बारिश में भी कठिन सामना करना पड़ा यहाँ तक आने में। हाँ जी, देखिए बहुत सारे लोग इस प्रतिभागी बनने के लिए काफ़ी तकलीफ उठाकर आए हैं, बारिशों में जूझते हुए आए हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। जी, आपने भी गायन प्रतियोगिता में भाग लिया था, नाम बताएं और कहाँ से हैं ये बताइए। सर, मेरा नाम रेणुका सिन्हा है और मैं राजनांदगांव से हूँ। आप नांदगांव से आई हैं जी। तो ये इस चेतना न्यूज़ का जो है, राष्ट्रीय चेतना न्यूज़ के इस पोर्टल के बारे में आपको, अभी तो आप लोग स्टूडेंट हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। हमारा एक न्यूज़ चैनल है, लेकिन ये कई प्रकार के प्रतिभाओं को उभारने का काम कर रहा है, जिसमें आपने गायन में हिस्सा लिया। तो आप गायन कहीं सीख रही हैं, क्या है जानकारी दीजिए। हाँ सर, मैं क्लासिकल म्यूज़िक सीखती हूँ, बचपन से ही सीख रही हूँ और अभी भी सीखते आ रही हूँ। बच्चे लोग, आप लोगों ने भी तो भाग लिया था, हाँ, और बहुत सुंदर से आपने अपना गायन दिया। नाम बताइए। मेरा नाम श्रेयांशी उपाध्याय है। कहाँ रहती हैं श्रेयांशी जी? मैं स्मृति नगर में रहती हूँ। स्मृति नगर में रहती है और गाने सीखने जाती हैं? हाँ। कहाँ सीखने जाती हैं? मैं जुनवानी में बक्सर म्यूजिक स्कूल में सीखने जाती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भी आपका रिजल्ट बन रहा है। और आप कहाँ से आई है बताइए। मैं छत्तीसगढ़ रायगढ़ सीजी से आई हूँ। अरे बाप रे, आप रायगढ़ से आई हैं, आपके साथ मम्मी है? हाँ, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप रायगढ़ से राष्ट्रीय चेतना न्यूज़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए। आपने क्या परफॉर्म किया यहाँ पर, क्या किया बताइए। मैं तो बचपन से सिंगर बनते आई हूँ और मेरी मम्मी हमेशा मेरे को सिखाती है और मम्मी मेरी गुरु है। जी, आप बताइए, आप कहाँ से हैं और आपका नाम बताइए। नमस्ते सर, एम रणवीर सिंह। मैं कैंप 1 पावर हाउस से आता हूँ और मुझे यहाँ आकर बहुत आनंद आया। जब मैंने राष्ट्रीय चेतना न्यूज़ को देखा, पहचाना, तब मुझे समझ में आया कि हाँ, आज भी ऐसे लोग हैं
जो सिंगिंग कंपटीशन करा रहे हैं, नए टैलेंट को उभार रहे हैं, तो मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं ये बताइए। मेरा नाम शिवानी सोनानी है, मैं प्रॉपर कोंडागांव से हूँ और रायपुर में रहना होता है। जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपने आज कौन सा गीत का परफॉर्म किया था, क्योंकि आप ने मास्टर डिग्री ली हुई है, वो बता दीजिए। मैंने आज लता जी का बहुत ही सुंदर सॉन्ग तेरे संग प्यार में गाया था। नमस्कार, आप जो आज हमारे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आई हैं, तो आपके बारे में ये जानना चाह रहे हैं कि आपने संगीत का प्रशिक्षण लिया है। जी हाँ, बिल्कुल लिया है। ये संगीत की आपको जानकारी है, प्रशिक्षण लिया है, और राष्ट्रीय चेतना न्यूज के इस पोर्टल में आपको हिस्सा लेना, ये आपको जानकारी कहाँ से मिला? ये मेरे को फेसबुक से मिला था, तो मैंने फिर ज्वाइन किया था। प्रशिक्षण में आपके पास क्या क्या जानकारी है? आप क्या चीज की ले रहे हैं? शास्त्रीय का ले रही हैं या वोकल सॉन्ग, क्या ले रही है, उसके बारे में बताइए। एक्चुअली मैंने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है 6 इयर्स का, और उसके बाद में अभी भी मैं सीखती हूँ एक गुरु से। जी, आप कहाँ से आए हैं और बताइए। मैं भिलाई का हूँ सर, स्टेशन मरोदा से। जी, आपने ये आज हमारे प्रतियोगिता में भाग लिया है, तो राष्ट्रीय चेतना न्यूज के बारे में आपको जानकारी था? सोशल मीडिया से अपने को पता चला राष्ट्रीय चेतना न्यूज के बारे में, वहीं से अपने को ज्ञान प्राप्त हुआ कि ऐसा ये न्यूज ऐसा करवाती है, कलाकारों का कंपटीशन करवाती है, ऐसा अपने को वहीं से सोशल मीडिया से, फेसबुक से ही पता चला। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको राष्ट्रीय चेतना न्यूज के बारे में जानकारी है, इस पोर्टल के बारे में जानकारी है। एडिटर इन चीफ राजीव चौबे ने संगीत के क्षेत्र में भिलाई के संगीतज्ञ दीपेंद्र हलदार से बातचीत की। आइए सुनते हैं दीपेंद्र हलदार ने क्या कुछ कहा। दीपेंद्र हलदार जी हैं। आज का जो कार्यक्रम आयोजित हुआ यहाँ पर हुनर भिलाई का राष्ट्रीय चेतना न्यूज़ के स्पॉन्सरशिप में, उसके निर्णायक दीपेंद्र दादा रहे। मैं दीपेंद्र दादा से जानना चाहूँगा इनको कार्यक्रम कैसा लगा और बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी रही, और भविष्य में किस प्रकार की इनमें सुधार या किसी गुंजाइश है, वो आप बताएंगे। सबसे पहले मैं अपने RCN चैनल को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं, और राजीव भाई ने जो ये कदम उठाया है, इस कंपटीशन का इन्होंने किया है, इसके लिए मैं खास इसलिए मैं बधाई देना चाहूँगा क्योंकि ये एकदम निःशुल्क इन्होंने प्रवेश दिया है जितने भी पार्टिसिपेट हैं इसमें। और आज के डेट में मेरे ख्याल से कहीं भी ऐसा निःशुल्क प्रवेश नहीं जाता है, और इन्होंने ये पहल किया। साथ में और अच्छी बात क्या है कि निःशुल्क प्रवेश देने के बाद उन्होंने पारितोषिक जो है ना, वो कैश अवार्ड रखा है। देखिए कितनी बड़ी बात है ये आपको इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत बधाई है। और रही बात ये कॉम्पिटिशन्स की, तो मैं बहुत आनंद लिया हूँ आज के कॉम्पिटिशन में। इतने अच्छे लोगों ने, बच्चे लोगों ने अपने परफॉर्मेंस दिए हैं, मतलब छोटे से छोटे बच्चे, यहाँ जहाँ मैं सुना हूँ कि इसमें रायगढ़, यहाँ तक कि नागपुर से भी पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं। ये आज छत्तीसगढ़ लेवल से बाहर निकल गया है। इतने बड़ा एक दायरा इन्होंने एक स्थापित कर लिया है इस चैनल ने, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई हो। और साथ में बच्चे लोगों ने जो परफॉर्म किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हुआ हूँ, क्योंकि माँ सरस्वती का उन पर एक विशेष वरदान आज मैं देखा उन बच्चों पर, और ये इस चैनल के माध्यम से इन्होंने इसको आगे बढ़ाया, इतना बड़ा मंच उनको दिया है। इसके लिए मैं इस चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, और आगे के लिए मैं चाहूँगा कि इसमें एक और विस्तार रूप लिया जाए। आज इसमें सिंगिंग और डांस चल रहा है, इसके बाद इसमें एक वाद्य यंत्रों का भी कुछ समावेश किया जाए, जिसमें तबला वाद्य हो या फिर जो पूरे हिंदुस्तानी वाद्य हो, फ्लूट हो, तबला हो, सितार हो, इसका कंपटीशन, एक वाद्य कंपटीशन हो, जैसे हमारे BSP में भी होता है, हर जगह होता है। तो एक इंस्ट्रूमेंटल कंपटीशन भी हो, परंपरागत वाद्य यंत्र जो भारतीय, क्योंकि देखिए संगीत की परिभाषा क्या है, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। तो ये गीत और नृत्य तो हो गया, अब वाद्य इसमें आ जाए तो पूरा संगीत का एक माहौल बन जाएगा। और खेल के लिए भी आगे बढ़ेंगे, मैं जानता हूँ खेल में भी आपका इशारा आगे बढ़ेगा। गायकी में सबसे बड़ा नाम, और पिछले 40-50 वर्षों से भिलाई के दर्शक इनको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और राष्ट्रीय चेतना न्यूज़ इनका आभार व्यक्त करता है जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया और निर्णायक की भूमिका निभाई। वहीं कार्यक्रम के अंत में RCN न्यूज़ चैनल के द्वारा नगद पुरस्कार दिए गए। जूनियर और सीनियर दोनों ग्रुप में सेकंड रनर अप को 3-3 हज़ार रुपये की चेक राशि, रनर अप को 5-5 हज़ार रुपये की चेक राशि तथा विनर्स को 11-11 हज़ार रुपये की राशि का चेक देकर सम्मान किया गया। प्रोत्साहन पुरस्कार में डांसिंग ग्रुप को तथा नेत्र बाधित गायक कलाकार बालक को विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट RCN न्यूज़ भिलाई।